बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस क्लास को लाजमी ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेन पार्ट है कीवर्ड का और हमने समझना है कि हमने कैसे कीवर्ड यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, अमेज़ॉन वेबसाइट को। और यहाँ पे थोड़ा सा डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी है कि आप तवज्जो इस क्लास की तरफ रखें, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्टेज के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेन आज टॉपिक है वो है यूज़र जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन बाइंग करता है, यानी कि कोई भी कस्टमर आता है तो वो क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, क्या क्या उसमें देखना होता है। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हो, अगर आप खुद भी देखें तो सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में अवेयरनेस के ऊपर सर्च करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप टीवी सर्च करना चाहते हैं तो आप उसमें, ये आगे मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, जस्ट अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि हम सबसे पहले उसकी अवेयरनेस ढूंढते हैं कि यार ये मतलब हम टीवी बाय करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ ऐसे एग्जैक्ट कीवर्ड हम डालेंगे जिसके ऊपर सिर्फ हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, यानी कि अभी हम उसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाह रहा होता है। उसके बाद वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च में आप कह सकते हैं कि उसके फिर एक स्पेसिफिक, मतलब उसके थोड़ा सा अवेयर तो हो गया है कि उसने टीवी ख़रीदना है 32 इंच का या 29 इंच का या 50 इंच का। अब उसके बारे में मज़ीद रिसर्च करेगा, डिफरेंट सर्च इंजन पे जाके उसके बारे में वो आर्टिकल्स पढ़ेगा या फिर वीडियोस देखेगा या फिर उसके रिव्यूज़ पढ़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेगा कि वो किस तरह से। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो है एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। हम फिर उसके अल्टरनेटिव ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। लाइक अगर हमने 32 इंच का एक टीवी ख़रीदना है तो हम डायरेक्टली बाय नहीं करते, हम उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव देखते हैं। या आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, सोचें तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हुए ये चीज़ सोचते हैं। आप 32 इंच का टीवी परचेज़ करेंगे तो आप डिफरेंट कंपनी को सर्च करेंगे। आप सोनी के टीवी 32 इंच के देखेंगे, उसकी क्या प्राइसेस हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। फिर आप सैमसंग के देखेंगे, फिर आप पैनासोनिक के देखेंगे, फिर आप एप्पल के देखेंगे। मतलब आप डिफरेंट टीवीज़ के उनके अल्टरनेटिव देखते हैं और उसमें से फिर आप एक टीवी सेलेक्ट करते हैं। फिर बारी आती है परचेज़ की। अब यूज़र जब अल्टरनेटिव देख लेता है, यानी कि उनके रिव्यूज़ पढ़ लेता है, तो फिर वो जाता है परचेज़ के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करें तो पोस्ट परचेज़ है। पोस्ट परचेज़ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम जब परचेज़ करना भी चाह रहे होते हैं चीज़ें, जैसे टीवी, हमने एप्पल का टीवी परचेज़ करना है तो हम पहले उसके यहाँ पे ये भी चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान में वो रिपेयर कहाँ से होगा, इसकी आगे चीज़ें कहाँ से मिलेगी, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको पहले हम सर्च करते हैं कि इसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो ये पोस्ट परचेज़ के अंदर आप इसे डाल सकते हैं। और कुछ होते हैं ब्रांड के ऊपर वो इतना लॉयल होते हैं ब्रांड के साथ, जैसे कि हो सकता है आपने कोई एक टीवी परचेज़ किया सैमसंग का, पहले आप उसे इतना ज़्यादा मतलब पसंद आया आपको वो सैमसंग का टीवी, तो अब नेक्स्ट यूज़र क्या करेगा, ऊपर वाले सारे ऑप्शन स्किप कर देगा वो, यानी कि अवेयरनेस भी छोड़ देगा, रिसर्च भी नहीं करेगा, अल्टरनेटिव भी नहीं देखेगा। वो इतना लॉयल है अपने उस ब्रांड के साथ, यानी कि सैमसंग के साथ, वो डायरेक्टली जाएगा और सैमसंग की टीवीज़ को सिर्फ देखेगा, ठीक है। वो किसी और भी ब्रांड को नहीं देखता। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये इससे कीवर्ड्स का क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है इसका, और ख़ास तौर पे जब हम अमेज़ॉन की वेबसाइट को सर्च करते हैं या उसको शुरू करना चाह रहे होते हैं तो दैन ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोसेस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसमें अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस जब भी कोई यूज़र लेना चाहेगा वो सिर्फ लिखेगा टीवीज़, ये डिफरेंट कीवर्ड्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हैं। टीवीज़ वो लिखेगा, फ्लैट स्क्रीन टीवी लिखेगा, प्लाज्मा टीवी लिखेगा, फ्लैट टीवी लिखेगा या फ्लैट स्क्रीन लिखेगा या फिर लार्ज फ्लैट स्क्रीन टीवी लिखेगा। इसमें वो अभी कंफर्म नहीं है उसे कि उसने कौन सा टीवी ख़रीदना है, कितने इंच का टीवी ख़रीदना है, कितने रेजोल्यूशन का, या कौन सी कंपनी का टीवी ख़रीदना है। मतलब वो जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने आया है, तो अवेयरनेस इस पे रहता है। आगे रिसर्च है, आप उसको थोड़ा सा कंफर्म तो हो गया, अब उसने सर्च करना शुरू कर दिया, यानी कि उसे कंफर्म हो गया कि उसने 32 इंच टीवी ख़रीदना है, 19 इंच टीवी ख़रीदना है, कौन सा टीवी ख़रीदना चाह रहा है वो, तो वो फिर सर्च करेगा। अब उसे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म हो गया चीज़ों को कि वो 32 फ्लैट स्क्रीन, अब वो
फ्लैट स्क्रीन टीवी नहीं देखेगा, क्योंकि उसमें तो फिर डिफरेंट टीवीज़ आ जाएंगे ना। अब रिसर्च के बाद उसने देखा यार 32 फ्लैट जो स्क्रीन टीवी है वो सर्च करेगा, या 32 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी सर्च करेगा। मतलब वो इस तरह की कीवर्ड रिसर्च करेगा जिसके अंदर एग्जैक्ट वो ही प्रोडक्ट जब उसे नज़र आए। आगे एवेल्यूएशन है, जब उसे ये पता चल जाएगा तो वो उसके अल्टरनेटिव देखेगा। जब भी वो अल्टरनेटिव देखने की कोशिश करता है तो वो फिर फ्लैट स्क्रीन या इस तरह की कीवर्ड नहीं डालेगा, वो हमेशा इस तरह की कीवर्ड यूज़ करेगा, बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, क्योंकि अब वो रिव्यू देखना चाहता है, दो के दरमियान कंपैरिजन देखना चाहता है कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। फ्लैट स्क्रीन टीवी रिव्यूज़, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ना चाहता है, यानी कि वो डिफरेंट टीवीज़ के बारे में जानना चाहता है। बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी ब्रांड देखना चाहता है कि इनमें से बेस्ट ब्रांड कौन सा है। उसको नज़र तो आ गई यार, अच्छा 32 इंच में सैमसंग भी है, एप्पल भी है, आपका पैनासोनिक भी है, आपका कुछ भी और मतलब कि ब्रांड उसको नज़र आ गए, बट उसमें से भी वो मज़ीद उनके दरमियान आपस में मुवाजना देखना चाहता है कि टीवी बनाने वाली कंपनी जो हैं वो उनमें अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, उनके बारे में रिव्यू पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है परचेज़ पे। जब भी वो रेडी हो जाएगा परचेज़ करने को, यानी कि ऐसा यूज़र जब परचेज़ करने के लिए एग्जैक्ट रेडी है, वो ख़रीदना चाहता है अब वो परचेज़ के साथ वो बाय का लफ्ज़ यूज़ करेगा, बाय 32 इंच LED टीवी, यानी कि वो रेडी है, या फिर एग्जैक्ट उसने रिसर्च कर लिया, अब उसके मॉडल के साथ वो सर्चिंग करना शुरू करेगा, यानी कि सोनी KDL, इसके अलावा बाय 32 इंच LCD टीवी। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें पोस्ट परचेज़ के अंदर वो ये कीवर्ड यूज़ करता है, LED टीवी रिपेयर, प्लाज्मा टीवी रिपेयर, टीवी रिपेयर मैन एट्सेट्रा। और जब वो लॉयल होता है किसी भी ब्रांड के साथ तो वो सोनी बेस्ट न्यू टीवी लिखेगा, या बाय एप्पल टीवी लिखेगा, या पैनासोनिक LED टीवी 50 इंच लिखेगा, यानी कि उसके ब्रांड का नाम साथ डालेगा। अब इस सारी कहानी का मतलब क्या बनता है, अब यहाँ से ध्यान से सुने। अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट बनाते हो तो आप ऐसे कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस तक रहते हों, यानी कि आपने ये वाले कीवर्ड यूज़ नहीं करने, क्योंकि अगर आप ये वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी डिटेल भी देना पड़ेगी, और या ज़्यादातर यूज़र ख़रीदने वाला नहीं होता, वो जस्ट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेने आता है। समझ आ रही है आपको? हमने कीवर्ड यूज़ करने हैं जो रेडी है ख़रीदने के लिए, ताकि हमें कमीशन जनरेट हो। तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे बेस्ट फ्लैट स्क्रीन, यानी कि एवेल्यूएशन से शुरू करेंगे हमने ये वाले कीवर्ड भी 32 फ्लैट स्क्रीन टीवी वाले यूज़ नहीं करने। अवेयरनेस और रिसर्च को आपने छोड़ देना है, आपने 3rd नंबर पे आना है, और आपने बेस्ट फ्लैट स्क्रीन और या फिर उसके रिव्यूज़ को फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पे वो तकरीबन रेडी है। और ज़्यादातर जो कीवर्ड्स हमने, या ज़्यादातर जिन कीवर्ड्स को हमने टारगेट करना है वो हैं ये वाले परचेज़ वाले, यानी कि बाय वाले, क्योंकि यहाँ पे यूज़र रेडी होता है, वो पीछे रिव्यू भी पढ़ चुका होता है, वो पीछे उसके बारे में रिसर्च भी कर चुका है, अवेयरनेस भी कर चुका है। अब वो ढूंढ रहा है कि ये प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से। समझ आ रही मेरी बात की? अब वो ढूंढ रहा है कि ये प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से, क्योंकि उसने अपना दिमाग बना लिया है। अब वो करेगा ये रिव्यू भी आप कर सकते हैं, एंड रिव्यू के साथ आप उसके साथ उसको बाय का लिंक भी दे सकते हैं। तो हमने जब कीवर्ड यूज़ करने हैं वो एवेल्यूएशन और परचेज़ वाले यूज़ करने हैं, या फिर आप ब्रांड, अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हो, यानी कि आप सिर्फ सोनी के टीवी के रिव्यू बनाना चाहते हो, तो फिर आप ये वाले लास्ट वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर आपको ऊपर वाले भी यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब एक किसी स्पेसिफिक ब्रांड को ख़रीदना चाहेगा कोई भी यूज़र, तो वो लॉयल होगा उसके बारे में। ठीक है, तो मतलब बात करने का, जब भी आप कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो अवेयरनेस वाले कीवर्ड यूज़ नहीं करने। अपनी जो आपने प्रोडक्ट निकाली है उसके अवेयरनेस कीवर्ड अब आपको समझ आ गए होंगे कि वो कौन से हैं, यानी कि उस तक वो रिव्यू नहीं कर रहा होता, या उसमें बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, या उसके में अंदर बेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, मतलब यूज़र अभी रेडी नहीं है उस चीज़ को परचेज़ करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।